जहां भी किसी छात्र के साथ नाइंसाफी होगी वहां हम लड़ेंगे उनको अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग भी मेरिट से पास किए हैं आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बीपीएसएससी से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट नीतीश सरकार से है, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं से है, हमारी लड़ाई मेरिट से पास करने वाले छात्र छात्राओं से कभी नहीं थी और न ही आगे होगी। जो लोग मेरिट से पास किए हैं उन पे कोई आंच नहीं आएगी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो लोग सेटिंग गेटिंग से गए हैं, 25 लाख दे के दरोगा बने हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। अब कोर्ट है, क्या आदेश देगा नहीं देगा तो देखने वाली बात है, तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनके अंदर तो खलबली मची हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल पटना हाईकोर्ट ने 2446 दरोगा बहाली के एक मामले में सुनवाई करते हुए आगामी प्रक्रिया पे रोक लगा दिया और इस फैसले को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई स्टूडेंट्स परेशान हैं कि एक्चुअली में ये डिसीजन क्या है। और जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरे पास कल रात से लेकर अभी तक, आज सुबह से लेकर अभी तक और कल रात में इतना फ़ोन आ चुका है, और उन लोगों का जो देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है, मानसिक स्थिति एकदम डिप्रेशन में जैसे लगता है कि चले गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने जो भी कहा, जो भी लिखा, जो भी मैंने कल वीडियो में रात में कहा, वो सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट में वकील थे स्टूडेंट्स की तरफ से, उनके द्वारा जो बातें कही गई उसके आधार पे मैंने कहा। मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा, ना कुछ लिखा, और अखबारों में भी छपी है, बहुत सारा डिजिटल पे भी चला है। तो जज साहब का क्या ऑर्डर आता है और एग्जैक्ट क्या वर्ड रहता है, उसमें क्या क्या वर्ड का यूज किया जाता है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है कोर्ट का। तो ये हो सकता है कल रात 8 बजे के बाद ऑर्डर की कॉपी आ जाए, तब स्पष्ट हो पाएगा कि एक्चुअली में आदेश क्या है। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई है वकील के कहने के अनुसार, तो उसमें यह कहा गया है कि बीपीएसएससी को यह कहा गया है कि आप आगामी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी उस पर स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। तो अब सवाल बड़ा यह है कि बीपीएसएससी तो 2446 दरोगा बहाली से संबंधित सारी प्रक्रिया अपने स्तर से पूर्ण कर चुकी है, और ये तो आगे भेज चुकी है, डिपार्टमेंट को भेज चुकी है, जहां भेजना होता है मुख्यालय को भेज चुकी है। तो अब ये आदेश किस तरह से लागू होगा, क्योंकि बीपीएसएससी ने तो सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है बहाली से संबंधित, उसको तो कुछ करना बाकी रहा नहीं। तो ये आदेश अब किस तरह से लागू होगा, या फिर ये आदेश ऐसे ही बस आदेश बन के रह जाएगा, कुछ इस पे होगा नहीं। हाँ, अगर आदेश में ऐसा वर्ड लिखा रहता है कि ज्वाइनिंग पे रोक लगाई जाती है या ये ट्रेनिंग पे रोक लगाई जाती है, तब फिर इस आदेश का कोई मतलब निकलता है, और तब होगा कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उन पे रोक लगाई जाएगी। लेकिन अगर ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि इस आदेश का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि कल 8 बजे रात के बाद जो ऑर्डर कॉपी आती है तो उसमें क्या एग्जैक्ट लिखा रहता है। लेकिन कल के जजमेंट से ऐसा जरूर लगा है, और ऐसा जरूर ये बात साबित हो रही है कि जो बात हम चीख चीख कर कहते रहे सबके सामने, मीडिया के सामने, हर जगह कि 2446 दरोगा बहाली में महाधांधली हो रही है, गुंडागर्दी की गई है, वो बात अब सच साबित हो रही है। और कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि इस बहाली में, दरोगा बहाली में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, और इसीलिए कोर्ट ने एक ही हियरिंग में आगे की प्रक्रिया पे रोक लगाई है। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि आगे की प्रक्रिया पे रोक लगाई जाती। ये अलग बात है कि इस आदेश का क्या मतलब मायने है एक्चुअली में, ये तो देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट को तो ये लगा कि इस बहाली में महाधांधली हुई है, इसलिए कोर्ट ने इस तरह का एक्शन लिया, इस तरह का ऑर्डर दिया है। तो अभी भी जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं इस 2446 दरोगा बहाली में, उनके लिए मैं खास के कहना चाहता हूं, जो लोग अपनी ईमानदारी से, मेरिट से सफल हुए हैं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो लोग मेरिट से सफल हुए हैं 2446 दरोगा बहाली में, अपने मेहनत से पास किए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग मेरिट से पास किए, ईमानदारी से पास किए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके साथ अगर नाइंसाफी की जाएगी तो दिलीप कुमार आपके लिए भी लड़ेगा, आपके लिए भी खड़ा रहेगा। उस समय दिलीप कुमार पीछे नहीं हटेगा, आपके लिए भी हम लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन वो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमको आपके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप पे कोई आंच नहीं आने वाली है। जो लोग मेरिट से पास किए हैं उन पे कोई आंच नहीं आएगी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन हाँ, जो लोग सेटिंग गेटिंग से गए हैं, 25 लाख दे के दरोगा बने हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। अब कोर्ट है, क्या आदेश देगा नहीं देगा तो देखने वाली बात है। तो उनको दिक्कत हो सकती है, उनके अंदर तो खलबली मची हुई है। लेकिन जो लोग
मेरिट से पास किए हैं उनको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे हैं। जो लोग मेरिट से पास किए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जहां भी किसी छात्र के साथ नाइंसाफी होगी वहां हम लड़ेंगे उनको अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो लोग भी मेरिट से पास किए हैं आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारी लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बीपीएसएससी से है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट नीतीश सरकार से है, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं से है, हमारी लड़ाई मेरिट से पास करने वाले छात्र छात्राओं से कभी नहीं थी और न ही आगे होगी। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग के साथ कहीं भी गलत होगा तो हम आप लोग के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग मेरिट से पास किए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। आप निश्चिंत रहिए। और आगे जो बीपीएससी की परीक्षा, पीटी परीक्षा होने वाली है 23 जनवरी की, तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने बीपीएससी का भी फॉर्म भरा है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बीपीएससी की तैयारी कीजिए। और आप लोग इधर दिमाग मत लगाइए, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं मेरिट से, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोग निश्चिंत रहिए। और हमारी लड़ाई जो है किसी छात्र से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है और हम वो लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है पेपर लीक बंद हो, हमारी लड़ाई है कि धांधली बंद हो, धांधली मुक्त बिहार बने, हमारी लड़ाई है कि पारदर्शिता लाई जाए, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही भर्ती हो, बीएसएससी हो या कोई भी बहाली हो। हमारी लड़ाई है कि हर बहाली में पारदर्शिता लाई जाए और सीटों की जो बोली लगती है वो बोली लगना बंद हो और ईमानदारी से, मेरिट से जो मेहनत करते हैं वैसे लोगों का रिजल्ट हो, सेटिंग गेटिंग बंद हो। इस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई किसी छात्र से है, हमारी लड़ाई तो किसी छात्र से है ही नहीं। हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं से है, हमारी लड़ाई शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार से है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं। और जो लोग भी मेरिट से पास किए उनको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और अभी भी हम एक बात ये भी बताना चाहते हैं कि जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स, जो परीक्षार्थी, तो अलग अलग, जैसे मेंस वाले अलग लड़ रहे हैं, फिजिकल वाले, मेडिकल वाले अलग, फिर मेरिट वाले अलग, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स वाले अलग। तो हम उन सभी को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग भी एक चीज ध्यान में बैठा लीजिए कि कल के डिसीजन से आप लोग अति उतावला मत हो जाइएगा और बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग कोई सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्ट में बहुत सारा केस देखा है, झेला है, कोर्ट के अंदर क्या होता है, फाइनल डिसीजन क्या आता है, वो हम सब देखे हैं। तो हम खुलेआम सब कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग समझिए कि अति उतावला नहीं होना है कल के डिसीजन से। और आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि जब अगली सुनवाई आप लोगों की होगी तो बीपीएसएससी भी अपने तरफ से वैसा करके आएगा, क्योंकि वो भी दिमाग लगा लिया होगा पहले से। और उसके साथ तो सरकार है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार है, उधर से सरकार की तरफ से वकील आएगा, महाधिवक्ता आएंगे, तो उसका सामना आपके वकील को करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने वकील को भी कहिए तैयार रहने के लिए, जो भी आप लोग का वकील है, जो केस में, उधर से महाधिवक्ता जी आएंगे और लंबा लंबा फेंकेंगे और एक से एक प्रूफ लेके आएंगे वो, और साबित करने की कोशिश करेंगे कि बीपीएसएससी ने कुछ गलत ही नहीं किया है। तो इस चीज के लिए आप लोग अपने वकील पे प्रेशर डालिए, वकील को बताइए कि हर चीज के लिए सतर्क रहे, अति उतावला ना हो जाए और ज्यादा खुश ना हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा केस देखा है कि इस तरह की बातें आती हैं, जैसा कल हुआ, और फाइनल डिसीजन आयोग के पक्ष में आ जाता है। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहिए। और एक चीज आप लोगों से आग्रह भी करना चाहेंगे कि आप लोग अपना निजी स्वार्थ छोड़कर, आप लोग जैसे कोई फिजिकल के लिए लड़ रहे हैं, कोई मेडिकल के लिए लड़ रहे हैं, जो सर्टिफिकेट लगाए थे मेडिकल का, कोई कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है उसके लिए लड़ रहे हैं, उस आधार पे आप केस तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन एक चीज और कीजिए कि आप अपने एडवोकेट को इस चीज के लिए कहिए कि संपूर्ण बहाली में शुरू से लेकर अंत तक गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, तो इसलिए सीबीआई जांच की मांग करे। आपके एडवोकेट सीबीआई जांच की मांग कोर्ट में करे ताकि निष्पक्ष जांच हो। और सिर्फ अगर सोचिएगा कि अपने स्वार्थ के लिए कि सिर्फ मेरा काम हो जाए, चलो मेरा इस आधार पे छटनी हुआ है तो हम इसी चीज के लिए लड़े, मेरा सिलेक्शन हो जाए, दूसरे से क्या मतलब। तो जब ये निजी स्वार्थ का काम कीजिएगा तो हमने कोर्ट में देखा है कि रिजल्ट कुछ और आ जाता है, अंतिम परिणाम, अंतिम फैसला कुछ और आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरी बहाली प्रक्रिया पे भी सवाल उठाइए और अपने एडवोकेट को बोलिए कि कोर्ट में जो आपका जो पक्ष रख रहे हैं, जिस आधार पे आपने केस किया है उस आधार को तो रखे ही, लेकिन इसके साथ साथ उसमें ऐड कर दे कि संपूर्ण बहाली में ही धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए इस बहाली की 2446 बहाली की ही दरोगा बहाली की 2446 दरोगा बहाली की ही सीबीआई जांच की जाए। और देखिए उसके बाद एक बार सीबीआई जांच हो जाए, देखिएगा कितने अधिकारी, कितने अफसर, कितने नेता और कितने शिक्षा माफिया इसमें जेल जाएंगे और कितने जो है सेटिंग गेटिंग वाले जो दरोगा बन गए वो लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग मेरिट से गए हैं उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो कभी बाहर नहीं होंगे। इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो हम आप सभी से अपील करेंगे कि जो लोग केस लड़ रहे हैं वो लोग अपने अपने एडवोकेट को ऐसी बात बताइए, उनको बोलिए ऐसा करने के लिए, कहने के लिए। और जो लोग मेरिट से पास किए हैं उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग 2213 दरोगा बहाली
पीटी परीक्षा 26 दिसंबर को देने वाले हैं, उन सबको पहले हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और नकारात्मक बातों को मन से निकाल दीजिए और जम के पढ़िए। और उसके साथ साथ एक बार पारदर्शिता के लिए भी आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट आपको 26 दिसंबर को नहीं दिया जाएगा परीक्षा समाप्ति के बाद, तो फिर उस बहाली का भी वही हाल होगा जो 2446 दरोगा बहाली का हुआ है। तो इसलिए एक बार पारदर्शिता के लिए आप लोग आवाज उठाइए। और आप लोग कहेंगे तो 10 दिसंबर के आसपास हम लोग पटना में एक शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं पारदर्शिता की मांग को लेकर, अगर आप लोग कहेंगे तो। अन्यथा हम आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि दिलीप कुमार ऐसे अफवाह फैलाता है, तो ऐसे ये करता है वो करता है, तो हम नहीं करेंगे ऐसा। तो आप अगर चाहेंगे तो आंदोलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन सोशल साइट पर कम से कम आप लोग 5 मिनट का समय देखिए, आवाज जरूर उठाइए, मांग कीजिए कि पारदर्शिता लाई जाए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट दी जाए। तो हमारी लड़ाई इसलिए है कि हर बहाली में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। पीटी मेंस इंटरव्यू एक ही रोल नंबर हो, अलग अलग रोल नंबर नहीं हो। हमारी लड़ाई इस चीज के लिए, हमारी लड़ाई पारदर्शिता लाने के लिए, हमारी लड़ाई किसी छात्र से नहीं है। तो इसलिए जो लोग मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं वो लोग निश्चिंत रहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग 2213 दरोगा बहाली में शामिल होने जा रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में अपील भी करते हैं कि आप लोग पारदर्शिता के लिए भी आवाज उठाइए। और जो लोग केस लड़ रहे हैं उनको भी हम कह रहे हैं कि आप लोग को अगर किसी तरह की मदद चाहिए, पहले भी आप लोगों ने मांगी मदद, जो भी सबूत चाहिए था मांगा, हमने दिया। और अभी भी आप लोग को कुछ किसी चीज की जरूरत हो जो हम आपके काम आ सके तो जरूर बोलिएगा, बेहिचक बोलिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी छात्र से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट बीपीएसएससी से है, भ्रष्ट सिस्टम से है। तो इसलिए जहां तक होगा हम आपकी मदद करेंगे। और अपने एडवोकेट से आप लोग जरूर बोलिए कि सीबीआई जांच की मांग कोर्ट में करे। धन्यवाद, जय हिंद।